तो आइए प्यारे बच्चों, तो कल हमने वेक्टर स्पेस को क्लियर करने के लिए आपको क्या कराएंगे, थ्योरम्स के द्वारा कुछ सवालों को, रिजल्ट को प्रूव कराया जिसमें 10 प्रॉपर्टियों से गुजरे। आज हम आपको बता रहे हैं प्यारे बच्चे वो न्यूमेरिकल जिनमें वेक्टर स्पेस नहीं होता। कल भी हमने जाते जाते लेक्चर में बताया कि जब ये दोनों कंडीशन सेम होंगी, x प्लस एक्स वन वाई प्लस वाई वन होगा, तो प्यारे ये हमारा जो है वेक्टर स्पेस होने की संभावना की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, जब V एक अबेलियन ओवरलैप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। किताब में ऐसा नहीं करता। जब किताब आप खोल के देखोगे तो अंग्रेजी में गाली लिख रखी होगी, तो अंग्रेजी गाली समझ में आती नहीं, लेकिन मेरे मालिक वो जो टीचर है वो अंग्रेजी गाली से समझाते हैं उसका। हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे जो भी प्रॉपर्टी जहां बंद हो गई प्यारे वहीं बंद कर देंगे प्यारे। ठीक है जी, तो चले प्यारे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जैसा थ्योरम के अंदर कह रहा है कि वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर। तो लिखिए प्यारे कि लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल पेयर एक्स वाई ऑफ रियल नंबर एंड लेट एफ बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर। डिफाइन ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर प्यारे 2। तो जहां v हमारा कहेगा सवाल के अंदर कि इज v विद दिस ऑपरेशन इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, क्या ये हमारा एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा प्यारे। तो प्यारे अक्सर मैंने आपको बताया जब ये कंडीशन गलत दे रखी हो सवाल के अंदर तो ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यदि पहली कंडीशन गलत दे रखी है तो प्यारे पहली कंडीशन में ही आपको पता चल जाएगी कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई, कोई ना कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा प्यारे। तो चलिए प्यारे, आपने लिख लिया तो चलते हैं प्यारे। तो आपने छठी क्या थी कंडीशन, x एक्स वन प्लस वाई वाई, क्या दे रखा था है जी, x प्लस एक्स वन कोमा। ऐसी दूसरी कंडीशन क्या दे रखी थी, देखो जी आप हम नहीं देख लेंगे, एक्स कोमा वाई, देखो जी क्या लिखवा रहे हो, एक्स कोमा वाई और एक्स वन कोमा ठीक है जी। अब इतने थोड़े बहुत तो समझदार हम भी हैं गुरु जी। तो सबसे पहले वी शैल टेस्ट द सेट वी इज ए वेक्टर स्पेस और वी जो है प्यारे वो एक वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले प्यारे वी इज एन अबेलियन ग्रुप with respect to एडिशन।
सबेरियन ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले क्या प्यारे, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है प्यारे, है ना जी। हमने क्या करा प्यारे, दो एलिमेंट अल्फा मान लिया, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू वी एंड बीटा, ठीक है जी। इसे V2F भी कह सकते थे सवाल के अंदर। बीटा x1 कॉमा बिलोंगिंग टू फॉर ऑल x, y, x1, y1 बिलोंगिंग टू रियल नंबर की बात कर रहा। तो सबसे पहले हमने क्या करा प्यारे, हमने दोनों को जोड़ दिया जी। जोड़ दिया मतलब x, y और x1, y क्या जोड़ दिया, x प्लस x1, 0। मैं ना कह रहा, ये तो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रही है आपसे। तो सिंस x प्लस x1 एंड 0 इज ऑल्सो ए रियल नंबर, इसकी दो शर्त बना दी गई। पहली शर्त जो ब्रैकेट में हो प्यारे बच्चे वो एक रियल नंबर हो, दूसरी शर्त वो ऑर्डर पेयर के रूप में होनी चाहिए। इसका मतलब प्यारे ये अल्फा प्लस बीटा हमारा किसमें हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये तो हर सवाल में चाहे कंडीशन गलत दे रखी हो, ठीक है, ये अक्सर हो जाती है बीच में यदि माइनस ना आए तो, ठीक है, सवाल के अंदर ये अक्सर प्रॉपर्टी हमारी कैसे सेटिस्फाई कर जाती है। इसके लिए हम प्यारे बच्चे तीन एलिमेंट मान लेते हैं, अल्फा बीटा तो हमने मान ही रखे थे एंड गामा। गामा के लिए हमने क्या मान लिया, x2 कॉमा बिलोंगिंग टू, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू प्रूव दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसे क्वेश्चन नंबर प्यारे फर्स्ट के ही रखा है प्यारे। तो हमने सबसे पहले काम किया जी, वी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा जब जुड़े प्यारे तो क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा, ये क्या कहा x2 कॉमा, तो ये कह रहा है कि सिर्फ ये और ये एलिमेंट जुड़ते हैं, बाद वाली चीज जीरो हो जाती है। अब कैसे जीरो हो जाती है हमें कोई मतलब ना प्यारे है, ठीक है जी। x प्लस x1 प्लस x2 कॉमा, ये क्वेश्चन नंबर हमने थर्ड कह दिया। तो प्यारे बच्चे नाउ वी है अब की बार अपनी सरकार, तो कितना है ना जी, x, y यही तो था, प्लस x1, प्लस x2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहती है कि ये आपस में प्यारे जुड़ गए, है ना जी, कॉमा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्यारे बच्चे ये भी फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को बराबर कर सकते हैं क्या, फ्रॉम थर्ड एंड वी गेट कितना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आ जाओ प्यारे बच्चे, मीन के लिए अक्सर यही प्रॉपर्टी
बना कर देती है प्यारे आपको, है जी। नमस्कार, ठीक है जी। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहती है प्यारे? ठीक है जी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, लेकिन अंग्रेजी में जो लिखी जाती है कुछ अलग बात होती है। भाई मैंने क्या बताया, ऑर्डर पेयर के रूप में क्या होगी? जीरो। हमने कह दिया प्यारे अल्फा बराबर कितना, एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू, एंड प्यारे जीरो वेक्टर मान लिया कितना, ठीक है। फॉरवर्ड एक्स वाई जीरो हमारे किस में, आर में प्यारे। तो प्यारे बच्चे वी है अल्फा प्लस जीरो वेक्टर, होना क्या चाहिए? होना तो क्या चाहिए, अल्फा आना चाहिए। तो अक्सर यदि ये कंडीशन हमारी ऊट पटांग की दे रखी होगी तो ये यहीं को रोक देगी आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कहा उसने? उसने कहा ये और ये जोड़, बाकी को जीरो लिख दी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो क्या कहलाता? आइडेंटिटी एलिमेंट तो वो एलिमेंट कहलाता है सवाल के अंदर ही है। अब तुम कहते यार ये 1 0 हो जाता तो भी ना होती, एक्स प्लस 1 आ जाता प्यारे, ठीक है। सवाल के अंदर आप कुछ और मानते तो भी ना होती प्यारे। लेकिन हम अंग्रेजी में ये ऐसा नहीं कहते, किताब कुछ अंग्रेजी की गाली लिखती है, उस अंग्रेजी की गाली को देखते हैं प्यारे, ठीक है। किताब ने तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी बंद करी और उससे कह दिया कि प्यारे ये सेटिस्फाई नहीं कर रही तो आप मेरे मालिक कुछ नहीं करने की जरूरत। तो ऐसे कैसे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव में पैसिव में पहुंच गया जी गुरु जी? मास्टर को आपको कैसे ऑफलाइन में पता चली ये वाली प्रॉपर्टी ना हो रही और दो हो रही है? तो वो कहे मैं ना छोड़ दे, मेरे मालिक ये सवाल नहीं आता, आता नहीं है वैसे तो मेरे मालिक कभी कभी गंदी गंदी बातें टकरा जाती है, हम जैसे पागल कराते हैं उसके बाद भी गाली सुनते हैं, ठीक है जी। क्या करें, ये तो गुनाह है, ये तो हर मास्टर को गाली मिलनी मिलनी है। इसलिए यदि आप मास्टरों का एम बना के बैठे हो तो इसलिए गाली सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है जी। हाँ, चाहे वो मन से गाली बके चाहे कैसे ही गाली बके, गाली जरूर बकेगा जी। इसलिए यदि आपकी लाइन ये सोच रहे हो कि हम टीचर बनेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना गुरुदेव, टीचर के लिए आपको मेरे मालिक गालियों को सहन करना आना चाहिए। नहीं आता तो मेरे मालिक आप में कुछ कमी है, दिक्कत है, ठीक है जी। हाँ, टीचर बनने का गुण नहीं है प्यारे बच्चे आप, ठीक है। हाँ हाँ, तो अब हमारी अंग्रेजी जो किताब की कहती है वो सुन रहे हैं गुरुदेव। तो कहते हैं प्यारे बट इफ y नॉट इक्वल टू 0 then we cannot have x plus x1 comma 0। हमने भी वही बात कही सवाल में कि ये जो चीज है x प्लस x1 जो हमारी x प्लस 0 x कोमा 0 आई है सवाल के अंदर, ये हमारी x कोमा y के मतलब यदि हम इसको बराबर कर भी दें तो x1 की तो वैल्यू 0 आ गई, लेकिन हम कह रहे हैं y नॉट इक्वल टू 0। तो कहते हैं सवाल के अंदर 10 देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट x1 comma y1 of v such that x comma y plus x1 comma y, है ना जी, x comma y। इसने अंग्रेजी में आपसे बात कही कि ऐसा कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि इनको जोड़ने के बाद x1 y1 की जगह दोबारा से x, y हो जाए,
यदि ऐसा हो जाए तो वही हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाए, लिखा जाएगा यही मेरे मानी जो हमने अंग्रेजी यहाँ लिखवाई, क्योंकि टीचर इस बात को काट ले कभी। ठीक है जी, ये कभी कभी बाबा आदम के जमाने पूछ लिए गए, कभी बैक पेपर हुए उनमें पूछ लिए गए। ठीक है, बैक पेपर में ऐसी टेंशन पहले देते थे क्योंकि बैक पेपर अलग होते थे सवाल के। तो देयरफॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब जितने भी सवाल में यूं समझो मोटा मोटा फंडा, जिसमें भी आपको पहली कंडीशन गलत दे रखी है उसमें अक्सर आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करी जाएगी और यहीं पे ही रुक जाएगी सवाल के अंदर, है ना जी। डज नॉट एग्जिस्ट, इस सवाल के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब प्यारे क्या हुआ, वी इज नॉट ए, ये चीज आपकी सिर्फ नॉलेज के तौर पे है, बाकी एग्जाम में आने की संभावना कम है, इसलिए ऑफलाइन वाले टीचर छोड़ दें। वो छोड़ इसलिए दें क्योंकि उसे एक्सप्लेन ना कर पाते हैं, तो वो कह दें बेटा मैं जो जो करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको मैकेनिक्स में कराया मंटादार करवाया, ऐसी अब मैं हर किताब में आपको मंटादार कराता रहूंगा, जिससे कि आपकी मैथ की तमन्ना जो है मास्टर बनने की वो खत्म हो जाए।
कंडीशन दे दी जाएगी, तो अक्सर उसमें एसोसिएटिविटी, अक्सर एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी, तो जब एसोसिएटिविटी ना हो रही तो फिर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे प्यारे। ठीक है जी। तो किताब में देखोगे तो कुछ अलग ही चीजों से रूप से दिखाई देंगे, और आप कहोगे ये तो गुरु जी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करा रहे हो। तो भैया तो किताब से ही पढ़ लो, फिर हमारे पास पढ़ने की जरूरत ही क्या प्यारे मटर के साथ में।
अरे हो गया डंडन डंडन। नहीं ऑनलाइन वालों कुछ तो लिख दे करो कभी कभी तो। ठीक है जी। तो अगला सवाल क्या कह रहा आप यार? फिर वो वाई को, तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर जाएंगे इसमें। इसमें रुकेगी कौन सी? है ना जी, क्लोजर भी ना रुकेगी गुरुजी। वो बच्चा रुकेंगे चौथी प्रॉपर्टी, जिनमें 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है। उनमें से कोई सी एक कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी प्यारे। ठीक है जी। ए वाली प्यारे बच्चे, ये ए अल्फा प्लस बीटा बराबर ए अल्फा प्लस ए बीटा, है ना सवाल के अंदर। हम वही चीज चेक करते हैं सवाल, क्योंकि ये पेपर में आने नहीं है। 1% आ भी जाते हैं तो आप इन्हें डायरेक्ट पहुंच जाओगे वहां ही प्रॉपर्टी पे। टाइम ज्यादा, यदि क्वेश्चन नंबर ज्यादा नंबर का है, सपोज को 7.5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है प्यारे, तो हम इस क्वेश्चन के अंदर फिर शुरू से लेके अवेलियन ग्रुप से लेके सारी चीज को, प्रॉपर्टी को प्रूव करते हुए आएंगे। यदि वो क्वेश्चन 2.5-3 नंबर का आ रहा है तो सिर्फ हमें पता है कि इसमें जो है गलत कंडीशन दूसरी दे रखी है, हम दूसरी कंडीशन को देखेंगे जी। हमें हमें तो वहाँ ये हेडिंग नहीं डालनी कि बी ए का अवेलियन ग्रुप है, वहाँ हेडिंग नहीं डालेंगे कि ये तो हो रही है जी, ऐसा नहीं लिखेंगे वहाँ पे सवाल के। हम तो 4 प्रॉपर्टी देखते हैं। फिर जब ये दूसरी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही होती तो प्यारे क्या करते हैं, हम 4 कंडीशन देखते हैं। पहली कंडीशन बिल्कुल सही दे रखी है, दूसरी कंडीशन के ऊपर बात लेके चल रहे हैं। तो लिखो जी पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, नंबर डालो, जिससे आपका दिमाग अपने आप ही खुल जाएगा। बाकी अंग्रेजी मत लिखो, जो लिखा हुआ अंग्रेजी वो तो लिखोगे ही लिखोगे, यदि पेपर में आएगा प्यारे वो अंग्रेजी, इसलिए पेपर के अंदर किसी भी हालत में, ठीक है जी, लैंग्वेज आपको नहीं उतारनी। किताब से लैंग्वेज क्वेश्चन नहीं उतारना, क्वेश्चन से ही लैंग्वेज हम वहां पे लिखेंगे। तो जहां ए और बी वाली है ना, वो जहां वहां ए और बी वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करेगी प्यारे, जहां कंडीशन ए और बी वाली सेटिस्फाई नहीं करेगी वहीं हम रुक जाएंगे प्यारे। तो इससे तो आपकी नॉलेज बढ़ा रहा, बाकी कुछ नहीं कर रहा प्यारे। ये माने की मतलब सवालों में नहीं है प्यारे, मैं पहले बता के चलूं, नहीं है। ये कभी कभी पुराने बैक पेपरों में क्वेश्चन आ गए, है ना जी, कभी कभी ईयर में, ईयर वाइज में नहीं आए बैक पेपर, कब अलग अलग होते थे प्यारे। तो अगला कंडीशन, पहली कंडीशन तो हमारी मतलब ही नहीं हमारी, जो दे रखा है एक्स कोमा वाई बराबर कितना दे रखा है सी एक्स कोमा जीरो। ऊपर वाली भी कंडीशन लिखने की जरूरत पड़ेगी कभी, एक्स कोमा वाई ऐसे ही दे रखा है, प्लस एक्स वन कोमा वाई कितना दे रखा है प्यारे, एक्स प्लस एक्स वन कोमा वाई प्लस वाई। तो हमारी ये कोई रूल नहीं होता कि हम मेरे मालिक वी को पहले अवेलियन ग्रुप ही प्रूव करें सवाल के अंदर, है ना जी। ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं बनाया प्यारे उसने, पहले अवेलियन ग्रुप को निकलेगा फिर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी से निकलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। हमारी तो हमें पता कि दूसरी कंडीशन गलत दे रखी है तो प्यारे दूसरी कंडीशन कहीं ना कहीं रुकेगी प्यारे। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, इफ सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर की बात कर रहा तो प्यारे, है ना जी, ए कोमा बी मानते मानते हैं ना सवाल के अंदर, ए कोमा बी मान लो या C1 C2 मान लो, C1 कोमा C2 बिलोंगिंग टू आर, एंड प्यारे एल्फा बराबर कितना एक्स कोमा वाई बिलोंगिंग टू। तो हमें क्या करना पड़ता, प्रूफ तो करना नहीं है, हमें तो चेक करने जा रहे हैं। C1 प्लस C2 इंटू एल्फा बराबर कितना C1 एल्फा प्लस C2, मतलब समझ गए ना। ए और बी की जगह मैंने प्यारे बच्चे क्या ले लिया, C1 C2 ले लिया, क्योंकि सी चल रहा है इसलिए हमने ले लिए। तो प्यारे बच्चे वी है C1 प्लस C2 इंटू एल्फा, तो क्या हुआ C1 प्लस C2 इंटू एल्फा, एल्फा कितना एक्स कोमा वाई यूजिंग सेकेंड,
हमें लेना देना नहीं गुरुजी। उसने तो क्या कहा कि जो भी तुम बाहर लिख रहे हो उसकी गुणा इसके साथ हो जाती है और दूसरा वाला एलिमेंट 0 हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, उसका कोई मेरे मालिक उनने कारण नहीं बताया। C1 प्लस C2 होमा कितना आ गया, C1x प्लस C2x होमा, ठीक है जी। इसे हम ऐसा लिखते हैं C1x 0 प्लस 0 लिखते हैं, ठीक है जी। तो C1x, 0 प्लस C2x, 0। तो प्यारे बच्चे ये क्या हुआ, ठीक है जी। अब तुम अभी कंफ्यूजन मत करो, इनकी सबसे बढ़िया तरीका ये हो, ठीक है जी। यदि इससे करोगे ना तो तुम्हारी गलती हो जाएगी, फालतू की तरीके पे मत जाओ गुरु। जहां तक ये सॉल्व हो उसे यहां तक सॉल्व कर लो गुरु, और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो प्यारे। जहां तक आपका दिमाग लग रहा है कि भैया ये तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे ही गुणा हो, तो उसमें आप क्या करो। अब मेरे मालिक नाउ वी है, क्या कह रहा था, C1 अल्फा प्लस C2, C1 अल्फा कितना x कितना C2 कितना x, क्या हुआ, ठीक है जी। अब आपने पहली कंडीशन पढ़ी ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, वो क्या हो जाता, ये जुड़ जाते हैं, ये जुड़ जाते हैं, C1x प्लस C2x, ये इसलिए मैं जोड़ रहा 0 प्लस 0 लिख रहा समझाने के लिए, हमें टेंशन लेने की जरूरत ना प्यारे। C1x प्लस C2x होमा, इसका मतलब एक बात तो हो गई प्यारे बच्चे, C1 प्लस C2 अल्फा बराबर कितना, C1 अल्फा प्लस, दूसरी बात, इफ C1 C2, इसमें भी अक्सर मेरे मानी ज्यादातर चौथी जो कंडीशन होती है ना वो दिक्कत करती है, ठीक है जी। C1 C2 बिलोंगिंग टू R, और प्यारे कितना, अल्फा बिलोंगिंग टू B, अल्फा कितना प्यारे, x, y बिलोंगिंग टू, तो वी शैल टेस्ट C1 C2 अल्फा बराबर C1 इंटू C2 अल्फा, तो वी है C1 C2 अल्फा कितना, C1 C2 इंटू x, प्यारे बच्चे ये अंदर पहुंच गया C1 C2 इंटू एक्स, कहाँ से, यूजिंग, देखिए अभी सारे के सारे क्या रियल नंबर, और रियल नंबर के अंदर क्या होगा प्यारे, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी प्यारे। तो क्या हुआ C1 इंटू C2x, ठीक है जी। सवाल के अंदर यही तो हुआ, तो C1 कितना, होना क्या चाहिए, अल्फा आना चाहिए, ये अल्फा कोई है, ठीक है जी। अल्फा तो क्या कहता है, x, y आना चाहिए, तो क्लियर बात है, C1 C2 अल्फा नॉट इक्वल टू C1, यदि यही कंडीशन नहीं बढ़ रही तो आगे नहीं बढ़ेंगे।
तो आ रहा है कुछ कुछ समझ में? ये बेसिक है बस, खाली मैंने मान ली ये गंदी गंदी बात है, पूछी नहीं जाती, ऑफलाइन में कोई पढ़ाते नहीं है। इस किताब को खत्म करने में उन्हें 1 महीना लगेगा बस, हमें मैंने मानी 2 महीने लगेंगे इस किताब को खत्म करने में। लेकिन बालकों की आजकल आदत है लिटिल लिटिल पढ़ने की है, ऐसे चाहे पूरे ले लो, हम गुरु जी पढ़ाओ लिटिल लिटिल बस।
तो प्यारे बच्चे, है ना जी। हाँ, तो प्रूव दैट द रियल नंबर की बात कर रहा। प्रैक्टिस सेट के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे दिए गए। प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन ए प्लेन ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज ए वेक्टर स्पेस, है ना जी। ऑर्डर एंड टपल ओवर ए फील्ड एफ। दोनों बात कर दी, दोनों रियल नंबर की बात कर दी सवाल के अंदर, ये भी बात कर दी सवाल के अंदर। दूसरा सवाल कुछ मेरे मालिक ऐसे ही कुछ बात कर रहा सवाल के अंदर। इसमें पहली कंडीशन तो सही दे रखी है, इसमें मॉडुलस दे दिया गया, क्योंकि जब मॉडुलस हटता है ना, जैसे ए और प्लस बी का मॉडुलस को हटाओगे तो लेस देन इक्वल टू लिखा जाता, जबकि होना क्या चाहिए, मतलब प्यारे इसमें भी कोई ना कोई कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करेगी। मतलब यूं समझ लो, यदि आप C1 प्लस C2 मॉडुलस को अलग अलग लिखना चाह रहे हो तो प्यारे वो होगा C1 मॉडुलस प्लस, मतलब इसको आप इसके बराबर नहीं लिख सकते। ये मॉडुलस वाली जो चीज होती है वो लेस देन इक्वल टर्म में टूट जाती है, तो वहीं ये प्रॉपर्टी बंद कर देती है, क्योंकि छुपाना तो चाहिए इक्वल, और क्या हो गया लेस देन इक्वल टू सवाल के अंदर। ठीक है जी। अब इसमें भी वही बात एक्स जीरो, इसमें भी वही दूसरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी प्यारे। ये सी स्क्वायर एक्स हो गया प्यारे, क्योंकि यदि आप कोई सपोज करो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर आया आपके पास, तो जब प्यारे बच्चे इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 2C1 C2 ये एक्स्ट्रा आ गया, आने तो चाहिए C1 स्क्वायर एक्स प्लस C2 स्क्वायर एक्स, आ गया क्या 2C1 C2, तो ये कैसे हटेगा, ये तो हटेगा नहीं। तो फिर वही बात है, कोई ना कोई कंडीशन बंद होगी सवाल के। इसमें फिर वही बात उल्टी कंडीशन गलत दे रखी है प्यारे, उल्टी कंडीशन गलत दे रखी है सवाल के अंदर, फिर वही बात होगी। यदि हम इसमें 0 0 को एलिमेंट को जोड़ें, यहाँ हम 0 0 लिख दें सवाल के अंदर, तो क्या हुआ x प्लस 0 और y प्लस 0, तो ये तो हो गया 0 0, तो एक इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया जी सवाल के अंदर, है ना। ये सवाल का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गई सवाल के अंदर, है ना जी। अब इसमें देख, पहले पहले एसोसिएटिविटी भी चेक करी जाएगी, अब बात करी जाएगी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बड़ा खतरनाक है प्यारे इसका, ठीक है जी। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है सवाल के अंदर, एक्स कोमा वाई है, यहाँ आपने माइनस एक्स पर लिख दिया, यहाँ पे माइनस एक्स लिख दिया, यहाँ पे माइनस वाई लिख दिया, तो ये तो रिजल्ट से क्या होगा एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। सवाल के अंदर मेरे ख्याल से इसमें पहली बात एसोसिएटिविटी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। पहले देखते हैं प्यारे एसोसिएटिविटी कंडीशन को देखते हैं, इसमें क्या कंडीशन दे रखी थी आपकी, एक्स प्लस एक्स वन कॉमा, सॉरी एलिमेंट क्या दे रखे थे, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई प्लस एक्स वन कोमा, क्या हो गया एक्स प्लस वाई वन कोमा वाई प्लस एक्स, ये दे रखा, यही तो दे रखा आपको। अब यू समझ लो, यू तो अल्फा आता है, ये हमारा बीटा, तो ये तो हमारा अल्फा प्लस बीटा हो गया जी। एसोसिएटिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ता, एक गामा और मानना पड़ता, कितना x2 comma to prove that alpha plus beta plus gamma equal to alpha। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा,
तो वी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा जुड़ गए तो क्या एक्स प्लस वाई वन और कॉमा वाई प्लस और गामा कितना एक्स टू कॉमा तो क्या आ गया पहले एक्स प्लस वाई वन है प्लस वाई टू कॉमा वाई प्लस एक्स वन प्लस ये भी हो जाएगी मुझे लग रहा। बंद क्या हो रही है गुरु जी वो देखने लायक है जी। ठीक एंड एल्फा प्लस बीटा एल्फा कितना एक्स कॉमा वाई बीटा प्लस गामा एक्स वन कॉमा प्लस एक्स टू कॉमा क्या हुआ प्यारे हाँ जी एक्स वन प्लस वाई टू और वाई वन प्लस तो क्या हुआ एक्स प्लस सही यही तो हुआ वाई वन प्लस कॉमा तो प्यारे देख ठीक है जी तो बराबर नहीं आ रहे तो प्यारे जब बराबर नहीं आ रहे तो आगे तो बाद में पहुंचोगे ना। अब हमें कैसे पता मेरे मालिक सूंघने की शक्ति कहाँ से ऐसा कोई जरूरी तो पहले मेरे मालिक शुरू से चलोगे सिस्टमैटिक से। लेकिन अक्सर हमें ये मालूम है कि प्यारे यदि कंडीशन गलत दे रखी होती है तो अक्सर पांचों कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन फेल कर देता वहीं रुक जाते हैं यदि पहली कंडीशन गलत दे रखी है। समझ में आ रही है गुरुजी ऑनलाइन विद्यार्थियों अरे कुछ तो बोल दो प्यारे। तो एसोसिएटिविटी हेडिंग डाल दीजिए ऊपर सवाल के अंदर एसोसिएटिविटी की बात कर लीजिए प्यारे ऊपर हेडिंग डालिए एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी को प्रूव करा दो।
ठीक है जी। तो प्यारे आज फिर हम आपको होमवर्क ये सारा बहुत सारा दे दिया गया मैंने आपको प्यारे, उनको आपको प्रूव करना है गुरुजी। तो कल हमारा जो कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट आएंगे फिर वो आएंगे ये हमारे, और फिर आएगा सब स्पेस। तो सब स्पेस से पहले पहुंचने के लिए पहले हमें सब ग्रुप करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जैसा ग्रुप होता है वैसे ही कुछ सब ग्रुप होता है प्यारे। तो वो आप हम उसके अगले लेक्चर में आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं प्यारे। वहाँ सब ग्रुप की मुलाकात आपकी शायद हो जाएगी, आज सब ग्रुप के बारे में आ जाएगा। तो जब आपको सब ग्रुप क्लियर हो जाएगा तो सब स्पेस अपने आप ही ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा प्यारे। ठीक है जी ग्रुप में जी। तो ये दिक्कत धीरे धीरे वहाँ से दूसरी क्लास से आपकी पहली क्लास की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। जैसे जैसे वहाँ टॉपिक पढ़ते चले जाओगे ऐसे वहाँ सब ग्रुप को नोट करने के लिए एच से नोट करते थे, एस से प्रूव करने के लिए हमें कई प्रॉपर्टी को कई तरीके से उसको सब ग्रुप प्रूव किया जाता था। लेकिन हमारी वहाँ एक ही थ्योरम जो मेन है जो यहाँ भी यूज होगी उसकी हम बात करेंगे प्यारे। तो वहाँ भी हमने एक रिंग के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a इंटू जीरो बराबर a जीरो होता है। यहाँ भी कुछ वेक्टर के स्पेस के अंदर बात आई कि 0 इंटू एल्फा बराबर 0 वेक्टर होता। वहां भी इंपॉर्टेंट कही जाती थी 3 नंबर में अक्सर ये टकरा जाती है होती शॉर्ट क्वेश्चन में। अब टकरा क्या जाएंगी क्या नहीं टकराई जाएंगी मेरे मालिक ऐसी संभावना कहना बहुत कड़ा काम। ठीक है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, अगली किताब आएगी या नहीं आएगी, ये भविष्यवाणी तो कोई ना दुनिया ने करी ना करी प्यारे। तो अगली किताब ये इसके साथ कंबाइंड को किताब है लेकिन खतरनाक किताब है प्यारे। ठीक है जी। भगवान ना करे जैसा मैकेनिक्स में हुआ ऐसा उसमें हो जा तो मेरे मालिक फिर बंटाधार निश्चित है।